इसका तो बचपन से यही काम है सच में ही। ये कभी कपास की खेती में पकड़ी गई, कभी गन्ने की खेती में पकड़ी गई, कभी ये 13 साल की उम्र में अपने घर से भाग जाती है, फिर कभी ये तो फिर बड़ी होती है, इसका अपने कजन से अफेयर होता है, जबकि इसको बोला जाता है कि नहीं कजन से शादी नहीं होगी, काला काली का वो है इनके इसमें। तो काला काली इसके मदर फादर ने, इसके जो मम्मी मम्मी पापा थे, अम्मी अब्बू थे, उनकी भी लव मैरिज हुई थी, वो तो नहीं हुए काला काली। इसकी बहन रीमा, और रीमा ने भी लव मैरिज की है, रीमा अच्छी खासी है अपने पति के साथ में। इसी के साथ में सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि इसके कर्म ऐसे हैं, इसके कर्म ऐसे हैं, क्योंकि ये 13 साल की उम्र से, 13 साल से भी पहले से ही, 13 साल की उम्र से भी पहले से ही इसका इधर उधर भागना, इधर उधर जाना, एक को पटाना, दूसरे को पटाना, एक के साथ बात करना, दूसरे के साथ बात करना, इसको मतलब एक से बात करके इसका मन नहीं भरता, इसको चाहिए हमेशा अलग अलग लोग चाहिए, इसको अलग अलग वो चाहिए, इसको मर्द चाहिए इसको। यहाँ पे भी देखो ना आप, लप्पू इसके बगल में वहां पे बेड में लेटा रहता है, लेकिन उसको 2:30 बजे किसी और से वीडियो कॉल पे बात करनी है। और जब वीडियो कॉल पे बात करती है तो आप यकीन नहीं कीजिएगा कि ये औरत जो है ये कपड़े निकालने में देरी नहीं करती है। जी 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 जी, वो पता ये है। कपड़े निकल, इसने एक चैनल ऐसा खोल रखा है, और इसको सुपर चैट करते हैं लोग, इतने हाँ बेशरम लोग हैं भैया, इसको सुपर चैट क्यों करते हैं भाई? क्या ये तुम्हारे बच्चों को पाल रही है? सुपर चैट कर रहे हो आप, क्या ये भूखी मर रही है? हैं? जहर चाट रही है जो तुम लोग इसको सुपर चैट, इसको सुपर चैट करते हैं लोग, बताओ। इसने एक और वो खोल रखा है कि जो देर रात, जिसमें इसने बोला कि वहां की वो लोग क्या लेते हैं, मेंबरशिप लोग, वहां जाके पता नहीं क्या क्या करती है, ये मेंबरशिप भी लिवाती है, एक चैनल से मेंबरशिप का भी दे रहे हैं। मैं जवाब दूंगी ना उनको, अगर इन लोगों को जी पता नहीं है तो फिर बोलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है किसी को। जिनको नहीं पता है रावण के बारे में, श्री कृष्ण जी के बारे में, द्रौपदी के बारे में, किसी भी धार्मिक व्यक्ति के बारे में जिसको पता नहीं है तो बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम इस्लाम के बारे में इतना नहीं जानते तो भाई हम बोलते नहीं है, क्योंकि हमसे कोई गलती हो गई तो फिर वो चीज हमें अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि सबका धर्म, सबका रिलीजन अपने लिए बहुत ऊंचा है, सबके रिलीजन अपने अपने लिए सबसे ऊंचे हैं। तो हम किसी के भी रिलीजन पे नहीं जाते हैं, हम यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करने तो आए ही नहीं है। हम यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करने नहीं, हिंदू मुस्लिम ही करते तो हम इन 4 बच्चों के लिए ना इतनी वो नहीं करते, इतनी मशक्कत नहीं करते। हम भी बोलते कि अरे छोड़ो, हमें वो लेके आई है, वो छोड़ो भाई, क्या करना है। हमने जब देखा कि भैया 4 बच्चे ये चुरा के लाई है, और वो बाप 4 सालों से अपने बच्चों से मिला नहीं है और रो रहा है बेचारा, सऊदी में फंसा हुआ है, वहां से वो ना तो यहाँ आ सकता है, ना किस किस तरीके से आया वो बेचारा ना। ये बोलती है, ये बेगैरत औरत, और वो औरत बोलती है कि उसने मुझे कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। जब 3 लाख रुपए इसने लास्ट टाइम पे मांगे थे, बेचारा वो कर्जा चुका रहा था, इस वजह से वो वहां भी नहीं आ पाया। बड़ी आई हमारे सामने मुंह खोलने वाली, भाड़ में जाए ये। हाँ वो तो बात सही है रिवा, और क्या, बच्चे अपने मुल्क चले जाए उसके बाद ये भाड़ में जाए, ये चाहे जहां मर्जी जाए, ये कुछ भी करे। जी जो गुड़िया मैम, आपने आज देखी होगी इसकी एक वीडियो, जहाँ पे ये कह रही कि भारत सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया, भारत सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। भारत सरकार ने जिन लोगों को, ये लोग भी गिन रही, इसके पास लोगों की संख्या भी चली गई है, गिनती भी चली गई है, इतने लोगों को नागरिकता मिल गई है। अरे बेशरम, तू मत गिन, समझी ना, तेरे को कोई नागरिकता नहीं मिलने वाली, क्रिमिनल कहीं की। तू बड़ी खुश हो रही है हमारे योगी जी मोदी जी के, तू समझी, तो खुश होने की जरूरत नहीं है तुझे। 10 बार बोल दिया तुझे, 10 बार बोल दिया कि तेरे को नागरिकता नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो जिंदगी भर नाक रगड़ ले, जेल में रह ले, तेरे को नागरिकता नहीं मिलेगी, तो डिपोर्ट होगी 5 साल के बाद, समझी। तेरे को बड़ी वो हो रही है हमारे योगी जी मोदी जी के लिए। अरे योगी जी मोदी जी ने जो बोला वो किया, करेंगे ही भाई। वो लोग यहाँ पे लीगली आए हैं, वो जब जब उनका वीजा वो हो रहा तो एक्सटेंड करवा रहे हैं यहाँ पे, तेरी तरह नहीं, तमीज और तहजीब से रह रहे हैं इतने सालों से। कोई 15 साल से है, कोई 20 साल से है, कोई कितने साल से है, तेरे जैसे नहीं। एक ही साल में तो भगोड़ी, तो इतने क्रिमिनल, इतने कांड करके आई है, और उसके बाद तो ये सोच रही है कि तुझे नागरिकता मिलेगी यहाँ पे। हमने अपने जो वो है ना, हमारा संविधान जो बोलता है ना, हमारे अपने संविधान के हिसाब से चलेंगे, तेरे भाई के और तेरी मर्जी से नहीं। तेरा भाई संविधान नहीं है, तेरा भाई लॉ नहीं है, समझी। तेरे वजह से नहीं हुआ है ये, और मुस्लिम को तो किसी को भी नहीं मिलेगा, समझी। तू हिंदू नहीं है,
और बार बार हिंदू बोलना छोड़ दे, ठीक है? अभी तो हिंदू नहीं है, जो कन पट्टी पे लगेगी ना तो अपने आप बोलने लग जाएगी तो कि नहीं 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 मैं अभी इस्लाम में ही हूँ। मैं तो इस्लाम में भी जाने के लायक नहीं है ना, इस्लाम वाले भी तुझे आप कबूल नहीं करेंगे, तू तो अब मुसलमान भी नहीं रही। तो अब तो ये बता तू करेगी क्या, तेरे बस की है क्या, तू जाएगी कहाँ है? इतनी तो मेरे से करीब 10 महीने मुझसे क्यों परेशानी है सबको, सबको मुझसे क्यों परेशानी है? आके सब आपसे ही बोलते हैं कि सरिता ये सरिता वो। अरे सरिता क्या है, किसकी जड़ काट के खाली सरिता ने? हैदर भाई के बच्चों के लिए शुरू से और अब तक उसी उससे हूँ कि हैदर भाई के बच्चों के लिए ही लड़ना है। हमारे को कोई गाली दे उसके लिए कभी आवाज नहीं उठाई, कभी तू तक नहीं बोला किसी को। हैदर भाई के साथ में पहले भी थे, अभी भी है, और जब तक हैदर भाई 10 तारीख को यहाँ आते हैं तब भी रहेंगे, और जब बच्चों को वापस ले जाएंगे तो लास्ट फोटो भी उन बच्चों के साथ में जरूर, अगर मौका मिला तो उन बच्चों के साथ में एक लास्ट फोटो मैं भी खींचूंगी, अगर मेरे को जाने का मौका मिलेगा तो लास्ट फोटो उन बच्चों के साथ में भी होगी। उसके बाद हैदर भाई अपने मुल्क, हम अपने मुल्क, क्यों हम सरिता कथैत को इस चैनल पे मत लो, सरिता कथैत को उस चैनल पे मत लो, सरिता कथैत को यहाँ मत लो? क्या कर दिया सरिता ने सबका भाई? अब गुड़िया मैम से कोई एक और मोहतरमा वो हो गई, परेशान हो गई, उसने गुड़िया मैम को ब्लॉक कर दिया। गुड़िया मैम ने ऐसा क्या कर दिया भाई मुझे लेके? गुड़िया मैम ने बड़ा जुल्म कर दिया मुझे अपने उस पे लेके, जबकि गुड़िया मैम और मैं 10 महीने से एक साथ में है। मैं पहले उनकी स्ट्रीम में आती थी, अभी मैंने स्ट्रीम यार्ड में जाना छोड़ दिया है, मैं 1-to-1 करना पसंद करती हूँ। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा भैया, इतने पढ़े लिखे लोग, इतने समझदार लोग एक सरिता को देख के डर रहे हैं, बताओ, कमाल की बात है। अरे हम औरतें बोल भी जब उस हम इंसान से रहे औरतें हैं जो जी जी इंसान मेरे साथ में 10 महीने से है, 10 महीने से मैं गुड़िया मैम के साथ में हूँ, है? उसी की बात कर रही हूँ, उस चैनल का नाम मुझे चाहिए और वो वाली वीडियो मुझे चाहिए। मैं उस चैनल में घुस के फिर मैं बताऊंगी इनको कि हमारे देवी देवताओं को या हमारे रिलीजन को किस तरह तुम लोग आप क्या कर रहे हो। वो होते कौन है? हमने कभी इस्लाम के लिए कभी कुछ बोला? कभी नहीं। हमने इस्लाम के लिए कभी कुछ नहीं बोला ना, और हम कौन होते हैं इस्लाम के लिए कुछ बोलने वाले? क्योंकि भाई ठीक है, यहाँ पे हम अभी उन लोगों के साथ में बैठ रहे हैं, सिर्फ हम हैदर भाई के बच्चों के लिए बैठ रहे हैं। उसके बाद हैदर भाई के बच्चे जाएंगे तो कहाँ वो लोग, कहाँ हम लोग? लेकिन हमारे रिलीजन पे, हमारे देवी देवताओं पे, हमारे, और जिस तरह से इस बेगैरत औरत ने कल अपने आप को द्रौपदी का वो दिया और अपने भाई को श्री कृष्ण का वो दिया, तो इसके ना ऐसे चमाट मांगे, इसको पता भी नहीं होगा कि द्रौपदी जी कौन थी और श्री कृष्ण जी का काम क्या होता है। तो इसके मुंह पे इसका भाई जो स्क्रिप्ट लिख के देता है ना, तो इसके भाई को भी शर्म आनी चाहिए। एपी सिंह जी, आपको भी शर्म आनी चाहिए। आप स्क्रिप्ट में इस तरह से लिख के दे रहे हैं कि मैं श्री कृष्ण की भूमिका में हूँ और तुम द्रौपदी की भूमिका में हो, और उसके बाद वो कह रही है कि मेरे भैया ना मेरी इज्जत बचा रहे हैं, वो जितनी बार मेरी इज्जत को तार तार कर रहे हैं। अबे तेरी इज्जत ही कहाँ पे है? ये बता, तेरी इज्जत कहाँ पे है? कौन सी इज्जत तेरी? वो श्री कृष्ण तेरी कौन सी तेरे को चीर हरण कर रहे हैं? तो अपना चीर हरण खुद करवा रही है, समझी? तेरा चीर हरण कौन थे? वो बिल्कुल ऐसे चक्र पकड़ के बैठे हुए हैं। अपना चीर हरण तूने पाकिस्तान से लेके आए हिंदुस्तान में आके, और वह पाकिस्तान से वो कहाँ कहाँ गई, तो इतनी जगह तूने अपना चीर हरण करवाया। तब कौन आया यहाँ पे? तो चल तूने बोल दिया कि एपी सिंह जी के लिए, क्यों? मेरे भैया तो श्री कृष्ण है, वो श्री कृष्ण के लायक है? श्री कृष्ण जैसा काम, कौन सा काम किया उन्होंने श्री कृष्ण जैसा? बताने जरा। जी जी अब जी तो कौन सा काम कर रहे हैं द्रौपदी जैसा? बेशरम औरत अपने आप को वो बोल रही है, श्री द्रौपदी बोल रही है। और जिस चैनल पे हमारे श्री कृष्ण रावण द्रौपदी की बात हुई है, उस चैनल को भी मैं अभी मेरे पास चैनल आया नहीं है, बताऊंगी अच्छी तरह जिन्होंने ये बात बोली है, समझे ना? हम किसी के रिलीजन के बारे में बात नहीं करते, तो हमारे रिलीजन के बारे में भी कहीं बात नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ हिंदू मुसलमान करने नहीं आए हैं, यहाँ पे हम सिर्फ हैदर भाई के 4 बच्चों के लिए आए हैं बस। नहीं नहीं हिंदू मुस्लिम कर करके रिलीजन पे बात करके जी जी हमारे जी देवी देवताओं को, हमारे मतलब आप सनातनियों के देवी देवताओं को ऐसे ही मजाक में ले लो, है ना, कुछ भी। और जी द्रौपदी जी ऐसी सिंह जी नहीं है, ऐसी एपी सिंह जी है, अपने आप को श्री कृष्ण जी जैसा है क्या एपी सिंह जी आप में? आप तो बेटियों की रक्षा भी नहीं करते हो,
आप तो जिस बेटी के साथ में इतना बुरा हुआ था, आपने तो उस बेटी को भी नहीं छोड़ा, उस बेटी को भी आपने इतना गंदा बोला, और आप अपने आप को श्री कृष्ण को पार्टी दे रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। और आप इस बेगैरत को द्रौपदी बना रहे हो। द्रौपदी जैसा इसमें है क्या?